हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जो है ना, स्पेशल जो डिस्कस है भाई, वो हो रही है अ, सिलेंडर के बारे में, गैस के बारे में, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। और नहीं मिल रहा है इस वजह से हमें ही नहीं, सारे लोगों को दिक्कत आ रही है भाई। तो हम तो उत्तराखंड से हैं और हमारे घर के आसपास तो जंगल है, मतलब दूर, थोड़ा दूर में 5 किलोमीटर के दायरे पे, मतलब यहाँ पे जंगल शुरू हो जाता है। और बट सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हम 3 दिन से लगातार जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एडवांस सुबह-सुबह मॉर्निंग में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है भाई। तो सारे के सारे लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है कि यहाँ पे कभी सिलेंडर की दिक्कत होती नहीं थी। जब भी हम मतलब हमें सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती थी, हम तुरंत उसी टाइम जाके 2 मिनट के अंदर ले आते, क्योंकि हमारे तो घर के पास में ही है। फटाफट जाना, वहीं पे बुक करना है तुरंत फ़ोन से, मिल जाता है तुरंत। तो कभी दिक्कत आती नहीं, और घर पे तो आता ही है। घर में भी आता है, और कभी इमीडिएटली, मतलब हमने कभी भराया नहीं है, जैसे घर में आता नहीं भराते ना, तो उस समय के लिए भी हमें मतलब इतनी बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। तो अब इतनी दिक्कत आ रही है कि हमने निकाल लिया अपना इतने साल पुराना इंडक्शन। 5-6 साल पहले हमने इंडक्शन लिया था, और वो हमने निकाल लिया। वो खराब भी पड़ा था, उसको ठीक करवा लिया। उसके बाद ही हमने इंडक्शन अब इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं उसको। अब लाना भी पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। और आप सभी से भी यही निवेदन करती हूँ मैं, इंडक्शन है ज़रूर इस्तेमाल करो घर में। गैस को कम से कम जलाएँ, क्योंकि जो अभी यूरोप में पता नहीं कहाँ जो विश्व युद्ध, मतलब जो दूसरे देशों में युद्ध जो छिड़ रखा है, मतलब कि जो युद्ध हो रहा है आपसी देशों में, तो वहाँ पे वहीं से हमारे देश में जो तेल होता है, ये गैस जो वहाँ से सप्लाई होता है, यहाँ आता है इंडिया में। तो वो सेवाएँ अभी शायद बंद कर रखी हैं युद्ध की वजह से। तो मैंने वीडियोज़ में भी देखा काफ़ी सारे कि होटल में भी लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंडक्शन है, इंडक्शन में खाना बना रहे हैं। और शादी का टाइम भी चल ही रहा है इस महीने, तो शादियों में तो मैंने जहाँ तक देखा है कि शायद वहाँ तो व्यवस्था बनी रहती है, क्योंकि शायद ऊपर से भी सिलेंडर आते होंगे कि क्या जानना है, लेकिन वो तो हो ही जाता है, वो तो उनका अपना वो है। लेकिन हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही भाई। कल हम बुक करवाने गए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे इतने लोग आपस में लड़ रहे थे सिलेंडर के लिए, कि यहाँ का अध्यक्ष नेता कौन है, और बोलो उनको कि हमारे लिए व्यवस्था कराएँ। अब हर चीज़ नेता लोगों पे आ जाती है, कुछ भी होता है, आनी भी चाहिए, ये मैं भी कहती हूँ। लोग बेचारे रोड तक, इतनी दूर-दूर तक लोग लाइन पे खड़े रहे हैं, और उसके बाद भी उनको सिलेंडर नहीं मिला। और मैं गई थी दिन के समय, परसों भी गए थे, कल भी गए थे, और आज भी गए थे मॉर्निंग में। तो हमने देखा भाई, इतनी भीड़ क्या बताएँ, हम तो वापस आ गए भाई। क्योंकि मुझे पता है कि 2 दिन से तो मिला नहीं, तीसरे दिन भी मिलने की उम्मीद नाउम्मीद है। तो हमने तो भाई इंडक्शन में खाना-खुना बना लिया है, नाश्ता सुबह का। अब दिन का मैं दोबारा बनाऊँगी उसी में। और सबसे पहली बात है, इंडक्शन के बर्तन ज़रूर होने चाहिए घर में। कभी भी क्या होता है कि हमें वैसे भी रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास सिलेंडर है तो हमें सिर्फ़ सिलेंडर के बर्तन, इंडक्शन के जो बिल्कुल फ्लैट बर्तन आते हैं, नीचे से फ्लैट होता है वो, तो वो समतल, मतलब बराबर ना, तो वो हमको रखना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई, देश में युद्ध हो ना हो, लेकिन अपनी व्यवस्था हमें बना के रखनी चाहिए, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए भाई। और मैंने अभी परसों ही लगाया था सिलेंडर, तो परसों लगाया, तो उसके बाद तब अभी 1 महीने की तो छुट्टी है। अगर मैं उसमें बनाती रहूँगी, जो हमारा ये इंडक्शन है, उस पे बनाती रहूँगी, तो तब तो दिक्कत नहीं आएगी। तब तो 2-3 महीने चल जाएगा आराम से, 3-4 महीने। बट उम, ज़्यादा भी आएगी दिक्कत, तो हम लकड़ी लेने चले जाएँगे भाई। गाँव के रहने वाले लोग हैं हम, गाँव में रहे हैं, खाना बनाया है लकड़ियों पे, तो हमें तो सब आता है भाई। नहीं भी आता ना, तब भी सीख लेते। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि मतलब बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। इंडक्शन ज़िंदाबाद, सिलेंडर तो है ही अभी, और दूसरी बात है, लकड़ी पे खाना बनाएँगे, सबसे बढ़िया।
दोस्तों ये बताओ आप लोग हो कहाँ से? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई। क्योंकि मैं भी हम तो उत्तराखंड से हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लकड़ियाँ हम काट के उसको अपना लगा सकते हैं, मतलब खाने-पीने के उसमें इस्तेमाल में। चूल्हा जला के खाना बनाएँगे। बट आप लोग कहाँ से हो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और मेरे ये जो है ना, ये न्यू चैनल है भाई। इस नए चैनल पे जो है ना, मैंने अभी अपने होम रेमेडीज़ हो गया और रेसिपीज़ हो गई है, जैसे कभी-कभी कुछ मैं खाना-खुना बनाती हूँ ना, तो अपना तरीका बताऊँगी। मतलब सबका अपना-अपना तरीका होता है, दाल तो एक ही बनती है, टेस्ट भी आता है, लेकिन कभी-कभी स्वाद में डिफरेंट तो होता ही है, सबके हाथों का अलग स्वाद है, बनाने का तरीका भी है। और मैं अपनी सारी रेसिपीज़ डेली जो स्किन केयर रूटीन है, तो वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी अपने इस चैनल में। और मेरे चैनल पे न्यू है अगर ना, सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, क्योंकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप तक आते रहेंगे। और ऐसा रहता है कि कई बार हम कोई वीडियोज़ देखते हैं और अचानक से हमें ना दिखे वो दोबारा, हम भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं कि वो वीडियो देखी थी भाई हमने, उसमें ये जानकारी हमें मिली थी, तो हमें चैनल का नाम याद नहीं है। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, तो आज नहीं कल आपको तुरंत दिख जाएगी वीडियो, है ना? तो इसलिए मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लो आप। और भाई मैं यही बोलना चाहती हूँ भाई, सिलेंडर है घर में तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, इस समय फालतू वेस्ट ना करें। वैसे भी नहीं करना चाहिए अगर ज़्यादा भी है तो। तो भाई देश में कई बार इतनी आपदाएँ आ चुकी हैं, हर साल आती हैं, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ आपदाएँ आ जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए भाई, कि पहले से ही सारी। तो मम्मी मेरी कह रही है कि तूने राशन पानी रखा है। मैंने बोला भाई राशन पानी तो है, बट चिंता मत कर, राशन पा राशन पानी बंद होने नहीं वाला है। क्योंकि अगर तेल ही नहीं रहेगा तो गाड़ियों में जो सप्लाई होता है सामान, वो कहाँ से आएगा कि। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का, बच्चों का, सबका, है ना? और सबसे प्यार बना के रखिए, लड़िए ना बिल्कुल भी। आजकल सिलेंडर के नाम पे लोग इतने लड़ रहे हैं आपस में ना। तो प्यार से रहिए भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।